हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम यूपीएससी साल में 2 बार ये एग्जाम लेती है। जो बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर करता है उसको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी के बाद मेडिकल्स होता है, और अगर आप इन सारी प्रोसेस से थ्रू हैं तो वेलकम टू द ड्रीम प्लेस ऑफ मैनी कैडेट्स, खड़कवाल। 3 साल आप यहाँ पे ट्रेन होते हैं, फिर आपको अपने चॉइस के हिसाब से जो भी आपको मिला होगा, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, उसके हिसाब से आपको उनकी ट्रेनिंग अकेडमी में भेज दिया जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद यू आर इनटू द सर्विसेज एज पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। चलो ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब ये भी बात कर लेते हैं कि एनडीए एग्जाम कि रिटर्न की तैयारी किस तरीके से की जाए। साल में 2 बार होने वाले पेपर में 6 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, और फाइनल रिकमेंडेशन 400 के आसपास, इसी का थोड़ा ऊपर नीचे। ये 400 से पहले जो रिटर्न एग्जाम निकालते हैं वो लगभग 7-8 हजार बच्चे निकालते हैं, उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, एंड फाइनली 400 बच्चे सर्विसेज में जाते हैं। तो भाई साहब, आप कंपटीशन देख रहे हो, क्या कंपटीशन है। 400 सीट के लिए कितने बंदे लड़ रहे हैं। अगर इस टाइम पे एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ आपने चीजें नहीं करी तो बच्चे नहीं निकाल पाओगे एग्जाम को। तो मैं एक आपको पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि किस किस सब्जेक्ट को किस किस तरीके से अप्रोच करे, किन चीजों का ध्यान रखे, क्या करे क्या ना करे। और चलो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। भाई सपोर्ट की जरूरत है, जब काम अच्छा कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सपोर्ट ही मांगता है। एग्जाम की बात करें, एनडीए का रिटर्न एग्जाम पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 बच्चे मैथ्स, और पेपर 2 आपका जीएटी। भाई साहब 300 नंबर और भाई साहब 600 नंबर, टोटल 900 नंबर का रिटर्न है, और 900 नंबर का ही एसएसबी होगा, और फाइनली उसमें से 1800 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो इस 900 नंबर पे फोकस करते हैं। इस 900 नंबर में मैथ्स की बात आ गई, अप्रोच कैसे किया जाएगा। एनडी देखो, हर एग्जाम को ना, जैसे आपने वो देखा ना कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बोलते हैं, हर एग्जाम को सबसे पहले अप्रोच देखो कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे या आप सिलेबस भी देख लोगे, उससे एक बात समझ में आएगी कि एनडी का एग्जाम इस हिसाब से बनाया हुआ होता है कि ऑल स्ट्रीम्स, चाहे कोई बच्चा साइंस का हो, चाहे कोई बच्चा कॉमर्स का हो, चाहे कोई बच्चा आर्ट्स का हो, हर बच्चा उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इस हिसाब से पेपर सेट होता है। तो इस वजह से आपको उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट ही मिलेंगे, आपको उसमें साइंस के ही मिलेंगे सब्जेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो, ये सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन है। या तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, जो मैक्सिमम बच्चे अब तक करते थे लेकिन उससे बात नहीं बन रही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लो और भाई साहब आपका बेड़ा पार हो गया। लेकिन क्या था, पहले जाती थी कट ऑफ कम, अब इस बच्चे को भी जीएस पढ़नी पड़ती है अगर उसको मेरिट में रहना है तो, और आर्ट्स वाले बच्चे को तो मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। साथ साथ साइंस का भी कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ता है, तभी वो मेरिट में आ पाता है। कंपटीशन इतना हो चुका है। तो आपके अप्रोच क्या रहे इन सब चीजों को लेके, अगर आप एनालाइज करोगे पूरे के पूरे पेपर को, तो आप ये पाओगे अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% जो पेपर होता है ना, वो इजी कैटेगरी में आता है। लेकिन अब आपके लिए जरूरी नहीं है पूरा इजी हो, समझो इस बात को। जो साइंस वाला बच्चा है उसके लिए आर्ट्स का क्वेश्चन इजी होगा ही नहीं, लेकिन वो इजी क्वेश्चन 30-40% में आ रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो और जो 30% के आसपास है, 30-40% के आसपास है, ये मीडियम लेवल होता है, और जो रेस्ट बच गया ये हार्ड लेवल होता है। इस हार्ड को तो मार दो गोली, नहीं करना है। आप इस पे फोकस करो, बिकॉज आपको कट ऑफ पता है ना, कट ऑफ कितनी जाती है, 350, 360 ये होती है। चलो मेरिट के लिए अगर आपके 450 नंबर है तो मच मोर देन सेफ है, 400 में भी सेफ हो जाता है अगर आपका एसएसबी अच्छा गया है तो पॉइंट इज, मैं कहना चाह रहा हूं कि फोकस किया जाए इस पे, बस इस इजी वाले पोर्शन और मीडियम वाले पोर्शन में फोकस किया जाए। इसमें कैच क्या है, इसमें सबसे बड़ा कैच ये है बच्चे कि आपको सारे सब्जेक्ट से रूबरू होना पड़ेगा। भाई साहब, आप साइंस वाले स्टूडेंट हो तो भी आपको आर्ट्स का बेसिक आना चाहिए, ताकि आपका जो इजी वाला पोर्शन है ना, ये ना छूट जाए। इजी वाले पोर्शन पे टारगेट करोगे, 30 से 35% मार्क्स गारंटी हो गए। तो आप सोच के देख लो 900 में से कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए आपके पूरे, उस पर थोड़ा सा और करना है, बस बात खत्म। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो आपकी होनी चाहिए कंप्लीट सिलेबस की। एक बार सिलेबस कंप्लीट आप गो थ्रू करें।
अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि सिलेबस में ऐसा हो कि आपको एक एक चीज बिल्कुल रटी हो। जैसे मान लो आपका जो पोर्शन अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा है, उसको ज्यादा डिटेल में करो। और जो पोर्शन आपका वीक है, जैसे कि जीएस वाला पोर्शन मान लो आपका वीक है, तो उसका बेसिक आपको आना चाहिए, ताकि अगर उस पोर्शन से कोई भी इजी क्वेश्चन आता है तो इजी क्वेश्चन आप ना छोड़े। इस तरीके से आपने 900 में से 30%, 270 ये मार्क्स तो इजी इजी पोर्शन नहीं छोड़ने हैं, ये हो गए। अब जो आपके सब्जेक्ट है उसका मीडियम पोर्शन भी नहीं छोड़ना है। मान लो अगर टोटल 40% मीडियम आया था, 40 में से 25% उस एरिया का था जो आपका ठीक है, तो उससे बात बन गई। 150-200 नंबर यहां भी बन गए, 470 नंबर हो गए, मच मोर देन इनफ हो गया कट ऑफ निकालने के लिए। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कंप्लीट सिलेबस। बच्चे कंप्लीट सिलेबस इज द की, आप इस चीज को समझो। सिलेबस एक बार आपको पूरा गो थ्रू करना है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, एक बार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैथ का भी सेलेक्टिव मत बनो। जैसे सीडीएस की तैयारी करोगे तो सीडीएस में सेलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पूरा नहीं पढ़ सकते। यहां पे आपको सेलेक्टिव नहीं पढ़ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आई बात कि बेसिक में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि चीजें आप क्लियर कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। लर्न विद सुमित वन स्टॉप सॉल्यूशन है डिफेंस एग्जाम का, तो आप लोगों का सपोर्ट मांगता है। काम अच्छा कर ही रहा हूं, आपको पता है। तो बस ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।